बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है उसका नाम है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। इससे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा सा रिव्यू करवाती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पढ़ के आए हैं। फ्लक्स क्या था? दैट इज़ द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through a certain area which is held perpendicular to the field, or it is also defined as the dot product of the electric intensity and the area vector। और फिर हमने इसके बाद पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q। और हमने हमने जो एंड पे ड्राइव किया वो हमारे पास क्या आया था? फ्लक्स दैट इज इक्वल टू Q/epsilon naught। और बिल्कुल यही गॉसेस जो लॉ जो है वो जो पिछला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस था उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर n पॉइंट ऑफ चार्जेस हैं, n पॉइंट ऑफ चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन टू Qn। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ क्लोज सरफेस। और हमने इस क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप हर जो पॉइंट चार्ज है उसका अलहदा से फ्लक्स निकालें। उसके लिए उसकी एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करें, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। फिर दूसरा जो पॉइंट चार्ज है उसको एज अ क्लोज सरफेस इमेजिन करें और उस पॉइंट चार्ज को उसके सेंटर में लेते हुए और उसके लिए फ्लक्स निकालें। फिर तीसरे के लिए, और इसी तरह आप क्या करेंगे? तमाम पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेपरेटली उसको ड्राइव करेंगे। जब सबके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा तो उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लक्स φ1 दैट इज़ ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q1 है, तो φ1 दैट इज़ इक्वल टू Q1/epsilon naught। φ2 दैट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q2 that is equal to Q2/epsilon naught। Similarly, the phi3 that is the flux for the point charge Q3 that is equal to Q3/epsilon naught and so on to Qn, that is the flux through the point charge Q1 that is equal to Qn/epsilon naught। तो एक्चुअली हमने इसमें क्या किया है कि हर जो पॉइंट चार्ज था उसको उसके सराउंडिंग में हमने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस जो है उसको लिया है और उस क्लोज सरफेस के अंदर हमने फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट किया है। अब हमने पूरी जो हमारे गिवन सरफेस है उसका फ्लक्स फाइंड आउट करना है, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है फॉर द क्लोज सरफेस। उसके लिए हम क्या करेंगे? जितने फ्लक्स हमने निकाले हैं फॉर द Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, उन सबको आप ऐड कर देंगे। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल क्लोज सरफेस क्या आ जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू फाई total, that is equal to phi1 plus phi2 plus phi3 and so on to phi n, and putting the value of the phi1 phi2 and so on to phi n, जब आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया? दैट इज़ Q1/epsilon naught प्लस Q2/epsilon naught, Q3/epsilon naught, Q4/epsilon naught एंड सो ऑन टू Qn/epsilon naught। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो सारी जितनी टर्म्स आ रही हैं सारी डिवाइड हो रही हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी? फ्लक्स टोटल दैट इज़ इक्वल टू 1/epsilon naught इनटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन टू Qn। 1/epsilon naught जो है इसको हमने कॉमन ले लिया है। तो और ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई? टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 1/epsilon naught इनटू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। इसको हम समेशन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू 1/epsilon naught समेशन इनटू Qi वेयर I इज इक्वल टू 1 to n। दैट मीन ये चार्ज की वैल्यू 1 से शुरू होके वो n तक जा रही है।
और इसको अगर हम टोटल चार्ज जो इनक्लोज्ड बाय द सरफेस है Q1, Q2, Q3 एंड टू Q1, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय द Q, दैट मीन Q क्या है, दैट इज़ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 1/ε0 इंटू Q, and where Q is the total charge enclosed by the closed surface, and this is the Gauss's law। ये गॉसेस लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन जो है वो करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।